बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद समन बिलाल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तंदूरी मटन चॉप रेसिपी, जो इस कदर लाजवाब बनती है कि जो खाए वो उंगलियां ही चाटता रह जाए। तो चलिए बनाते हैं तंदूरी मटन चॉप। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और एक बड़े साइज का नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है। मैं चॉप फ्राई पैन में बनाऊंगी। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में या किसी और देचकी में भी बना सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा ये चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। मैंने एक छोटे साइज का प्याज लिया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हमारा प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे। दो हरी मिर्चें दरमियाने साइज की, उनको भी मैंने चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। नमक हस्बे जायका, मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। इनको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमारे प्याज, अदरक लहसुन कुटा हुआ और हरी मिर्च ये थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें चॉप डालेंगे। मैंने आधा किलो मटन चॉप ली है। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 5 से 6 मिनट हम अपनी चॉप को इस मसाले में फ्राई करेंगे। हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं चॉप को फ्राई करते हुए। ये देखिए, इसकी रंगत भी अब चेंज हो गई है। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। गोश्त अपना पानी भी छोड़ेगा। अब इसको 40 से 45 मिनट के लिए इस तरह से ढककर मैं गलने के लिए छोड़ दूंगी। फ्लेम आप मीडियम रखें। अगर आप प्रेशर कुकर में इसको बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने के बाद 15 से 20 मिनट में आपकी चॉप गल जाएगी। लेकिन मैं इसे 40 से 45 मिनट दे रही हूँ क्योंकि मैं इसे फ्राई पैन में बना रही हूँ। जी तो व्यूवर्स, 45 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हमारी चॉप बिल्कुल गल चुकी है और पानी खुश्क हो चुका है। आपने चॉप को उतना गलाना है कि ये बोन से अलग ना हो। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें 3 खाने के चम्मच दही डालेंगे। एक खाने का चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 खाने का चम्मच तंदूरी मसाला, मैंने शान वालों का लिया है। आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं।
1 चाय का चम्मच गरम मसाला, आधी चाय की चम्मच जायफल जावित्री पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच जीरा, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च। नमक मैंने पहले डाला था, मुझे कम लगा है, मैं थोड़ा सा और डाल रही हूं। आपने अपनी चांप को कितना स्पाइसी और कितना लाइट रखना है ये आपके अपने ऊपर है, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अब हम चांप को इस मसाले में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इन्हें एक बाउल में निकालकर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। दोबारा से फ्लेम ऑन करेंगे और फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने पहले भी डाला था इसलिए कम डाल रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मसाला कितनी अच्छी तरह से चांप में रच बस गया है। अब हम चांप को इस तरह से फ्राई पैन में रखते जाएंगे। इसको हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की मटन चांप तैयार हो रही है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप बकरा ईद पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब ये बाकी का मसाला भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको 6 से 7 मिनट इसी तरह हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद हम इसको पलटेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और उन्हें शेयर करें। हमने लो फ्लेम पर अपनी चांप को एक साइड से पका लिया था। अब हम इन्हें 5 से 6 मिनट मज़ीद ढककर पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, जब तक ये हमारी चांप तैयार होती है मैं एक छोटी सी खूबसूरत सी बात करती चलूं। अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन उसे ख़ास तौर पर सुनता है जो सिर्फ उसे पुकारता है। वो सबके पास है, लेकिन उसके पास ख़ास तौर पे है जो उसकी तलाश में है। वो सबको दे रहा है, लेकिन उसे ख़ास दे रहा है जो पूरे यकीन से मांग रहा है। और यही यकीन अल्लाह को बहुत पसंद है। अपने यकीन को पुख्ता रखिए और फिर देखिए कि आपके मामलात अल्लाह पाक कैसे संवारता है। हमने 6 से 7 मिनट ढककर अपनी चांप को पकाया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है व्यूअर्स। हमारी चांप बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। हमारी बहुत ही लजीज किस्म की तंदूरी चांप तैयार है। ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए।
जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।